सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी नहीं किया, अभी अभी और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखने के बाकी हैं। डॉट प्रोडक्ट मींस वी कैन से इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मींस वी कैन से इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी हमने लिखा था ए बी कॉस थीटा होता है, और वेक्टर बी डॉट ए हमने लिखा था बी ए कॉस थीटा होता है। दोनों का आंसर सेम ही आता है, चाहे आप ए डॉट बी करो चाहे आप बी डॉट ए करो। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा था कि वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने लिया था राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, कि पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी एंड थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। और अगर आप वेक्टर बी पे आप रखते हैं और ए की तरफ जाते हैं, वेक्टर बी पे रख के ए की तरफ जाते हैं, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर बी, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर ए एंड थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो थंब कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है जब आप बी से ए पे जा रहे हैं, राइट। और अगर आप ए से बी पे जा रहे हैं इन दिस वे ए टू बी, तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, दैट वी हैव टेकन। हमने अज्यूम किया था कि आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे एंड इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। और अगर आप 360 माइनस थीटा एंगल लेते हैं, मतलब किसी ने कहा कि सर ए से भी हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ए से भी ऐसे घूम के जाएंगे, राइट। तो जब आप घूम के जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी साइन 360 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। और जब आप ए बी साइन 360 माइनस थीटा ले रहे हो तो 360 माइनस थीटा में डायरेक्शन कैसी है? अंदर की तरफ है, तो माइनस साइन के हमने लिखा था, माइनस माइनस हमने देखा प्लस हुआ, तो आपका आंसर वो का वही आ गया। चाहे आप ए से भी छोटे एंगल से जाएं, चाहे आप ए से भी बड़े एंगल के थ्रू जाएं। बोलो, क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? Yes. ओके ग्रेट। अब आप समझिए, तो ना यहां पर हमने देख लिया a क्रॉस b इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, क्योंकि b से a पे जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। और यू कैन से a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर b क्रॉस a। यहां तक हमने कंप्लीट किया था, राइट। अब हम थोड़ा सा अब डॉट प्रोडक्ट को और ज्यादा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। किसको? डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर हम वापस से किस पे जाएंगे? क्रॉस। मतलब मैंने आपको डॉट और क्रॉस का बेसिक्स तो बता ही दिया है आपको, है ना? क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes. ठीक है। Yes. अब आप समझिए कि सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की ही। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको मान लो दिया गया है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले हम एक्स वाई जेड एक्सेस पे समझते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस पे जब आप वेक्टर को डिनोट करते हैं तो आप उसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप का यूज करते हैं। वाई एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप का यूज करते हैं, और जेड एक्सिस पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर Yes. एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर कोई वेक्टर ए पे है, मतलब सपोज मान लो कोई वेक्टर हमने ए कंसीडर किया कुछ इस तरीके से कि ये आपका वेक्टर हो गया ए। अब आप इसे थ्री डायमेंशनली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि वेक्टर ए जो आपने लिया है, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उसे हम ए एक्स कहते हैं, और अगर आप उसे वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो ए एक्स आई कैप कहते हैं। अगर आप वाई एक्सिस पे लेते हैं तो उसे ए वाई जे कैप कहते हैं, और अगर जेड एक्सिस पे लेते हैं तो उसे ए जेड के कैप कहते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर Yes, अगर sir. आप लिखना चाहें Yes, तो sir. वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, लिख सकते हैं? यस और नो? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए, वो ये है कि जब आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मान लो दो वेक्टर्स दिए हैं, और एक्स एक्सिस पे दोनों वेक्टर का आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब कि आई कैप डॉट आई कैप करना है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा?
आई वन। कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट उसका 1 आ जाएगा। बोले यहां तक क्लियर है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर आप लें, यहाँ पर वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जे कैप डॉट जे कैप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लेते हैं के कैप डॉट के कैप, तो के कैप डॉट के कैप क्या आ जाता है, तो वो भी 1 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। यस सर। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आई कैप आ रहा है और वाई एक्सिस पे जे कैप आ रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप हमने लिया, तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना आ रहा है, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जब आई कैप डॉट जे कैप कॉस थीटा आप करेंगे, तो आई कैप डॉट जे कैप का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई कैप डॉट जे कैप कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर ये जो जे कैप है और ये जो के कैप है, इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, जे कैप और के कैप के बीच में, यहाँ पर भी एंगल 90 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 90 एंगल है तो 0 आ जाएगा। एंड के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये भी एंगल 90 आ रहा है, तो के कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। सर कॉस कैसे लिया वो समझाओ ना फिर से। क्या कह रहे हो बेटा। हाँ सर, सर हम Yes, sir, टेन नहीं नहीं ले समझ में आया। सकते, कॉस ही क्यों लिया सर? अबे डॉट प्रोडक्ट में क्या Yes, लाते cos। थे भाई, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट बी क्या करते थे, ए बी कॉस थीटा करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कॉस और साइन कहां से आ गया, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे बेटा, बताओ, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, ए बी कॉस थीटा करते थे, यस और नो। तो अगर मान लो ये Yes. ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा। यस सर तो वही मैं कह रहा हूँ Yes. बेटा, सर यस पर है एक्स एक्सिस पे, तो वेक्टर ए और Yes, sir। वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, बिकॉज वो था पैरेलल वेक्टर, वो Yes, sir। था पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी, तो ए बी कॉस 0, कॉस 0 का 0 वैल्यू क्या आ डिग्री, जाएगा, 1 आ 1, जाएगा, 1। तो ए बी आ गया। अब यहाँ पे बेटा मैं कह रहा हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप 1 कैसे हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है और मैग्नीट्यूड उसका 1 है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir। यस सर क्लियर है। यस। अब क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहाँ पे, नो सर। पक्का, पक्का कोई डाउट नहीं है, पक्का सर। ओके चलिए। तो अब आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट के केस में जब एंगल 90 डिग्री आएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब cos 0 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1। ठीक है। अच्छा अब आप माइनस। समझिए, अब यहाँ पर बेटा मैं ये लिख रहा हूँ कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू, सपोज गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b आपको गिवन है, सर आपका आवाज तो यहाँ पर वेक्टर b आपको गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए कि आपको यहाँ पे दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, उसका आपको क्या करना है, आपको इसका करना है डॉट प्रोडक्ट, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट बी करना पड़ेगा, यस और नो, क्या करेंगे भाई, वेक्टर ए डॉट बी। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं
कि 3i को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3i को 2j से करेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। 3i को 2j से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, बिकॉज i डॉट j, i और j का तो क्या आंसर आ जाता है 0 आ जाता है, राइट 0। फिर i डॉट k करेंगे तो क्या आएगा अगेन 0, बिकॉज i और k के बीच में अगेन 0 एंगल। फिर j और i के बीच में आप करेंगे तो क्या आएगा 0, j और k के Zero. बीच में करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, j और k के बीच में करेंगे तो Yes. अगेन 0, फिर k और i के बीच में करेंगे तो 0, k और j के बीच में करेंगे देन अगेन 0, k और 2k के करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर है कि जब आप i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपका आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सीधा सा मल्टीप्लीकेशन i को i से, j का j से और k का k से डायरेक्टली कर लेना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात? Yes, sir. तो यहाँ पर अब करते हैं 3i डॉट 2i। अगर आपने लिखा 3i डॉट 2i फिर 4 इंटू 2 तो 4j माइनस प्लस 4j माइनस 2j, तो 2 माइनस को मैंने आगे ले लिया, देन k कैप डॉट 2k कैप, ठीक है। तो 3 टू 6 और i डॉट i क्या होता है 1 होता है, तो ये 6 आ गया, माइनस 4 टू 8 j कैप, जो j कैप डॉट j कैप क्या आता है तो 1 आता है, k कैप इंटू 2k कैप तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर a डॉट b आपका क्या आ गया 0 आ गया, यस और नो? Yes. बेसिकली ये हमने क्या किया है समझो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमने जो किया इसका मतलब ये है कि हमने ax bx प्लस ay by प्लस az bz ये यूज किया है यहाँ पर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. कोई Yes. डाउट यहाँ तक हो तो बताओ पहले, है कोई डाउट किसी को? सर लास्ट स्टेप फिर से समझाओ ना। कौन सा वाला बेटा? ये आपने ax bx लिखा है वो लिखा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने 3i कैप लिखा है ना बेटा, ये 3i कैप लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है बेसिकली। ये मैंने मतलब फॉर्मूला जैसा लिख दिया एक तरीके से का कि ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, और वेक्टर b क्या होता है तो वेक्टर b होता है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब इसमें वेक्टर a डॉट b आप करते हैं तो क्या आएगा ax का bx के साथ में प्लस ay का by के साथ में प्लस az का bz के साथ में, यही तो किया हमने, बस ये फॉर्मूला लिखा मैंने आगे। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आप समझिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर्टीज देखिए आप। तो पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। कैसे? जैसे कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखें अगर, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई जरूरत है नहीं इसकी, दैट्स से प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो देखो क्या है, वेक्टर a डॉट बी, सबसे पहला है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a हो जाएगा, यस और नो? दूसरा है Yes, sir. वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस c इज इक्वल्स टू होता है a का b के साथ वेक्टर a डॉट b। ये प्रॉपर्टी है बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है, वेक्टर a डॉट c। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तीसरा समझिए, थर्ड प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या कहेंगे बेटा? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्लियर यहां तक? अब ये जो थर्ड है, थर्ड को हम लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c विच इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट, देखो इसको थोड़ा नीचे लेके लिख लेता हूं यहाँ पे,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट सी, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या किया, ए और बी को किया और फिर सी को साथ किया ब्रैकेट में बाहर निकाल के। अब हम ए और सी को करेंगे, वेक्टर ए डॉट सी डॉट वेक्टर बी। अब आप ए को सॉरी बी और सी का ब्रैकेट में लो, या ए और बी को ब्रैकेट में लो, या ए और सी को ब्रैकेट में लो, किसी को भी आप ब्रैकेट में लेते हो उससे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। मतलब किसी का प्रोडक्ट किसी के साथ आप करो, कि ऐसा नहीं है कि पहले ए और बी का कर लो फिर बी और सी का करो फिर सी और ए का करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? सर जो थर्ड वाला उसका इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा ना? मतलब सब क्या बोले, वापस से पूछो तो। यानी तीनों को स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा ना सर? तो सेम ये ही आंसर स्केलर आएगा प्रोडक्ट ना? आएगा, या वही 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 चीज तो मैं बता रहा हूँ, वही चीज है, सेम ही आंसर आएगा तीनों में। अब यहाँ पर इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। पर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का? पक्का सर। ओके ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज हम यहाँ पर 3 सेगमेंट में इसे समझते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि दिस वन इज डॉट प्रोडक्ट कोई हम ले रहे हैं, दैट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, वी कैन राइट मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप समझिए। सबसे पहला है पैरेलल वेक्टर। ये कंडीशंस हैं जो हम फेस करेंगे। तो पैरेलल वेक्टर जो है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं मैं। पैरेलल वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो पैरेलल वेक्टर के अंदर आप एक चीज ध्यान रखिए कि एंगल कितना होता है, 0। एंगल कितना होता है पैरेलल वेक्टर में? 0। जीरो। अब आप समझिए कि जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड सपोज 4 है, एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 4 है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है बेटा? 1 आती है। cos 0 की वैल्यू क्या आती है? यस 1 आती है। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 4 12। इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 12 यूनिट आ जाएगा इन दोनों का। इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? 12 यूनिट आएगा। यस और नो? यस यस सर। सर। राइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपका जो एंगल है, एंगल कितना होता है? 90 ऑर्थोगोनल वेक्टर डिग्री। में एंगल कितना होता है? तो एंगल होता है 90 डिग्री। इसका मतलब मान लो कि ये आपका 4 है एंड ये आपका 3 है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? 4 इंटू 3 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जीरो। बोलो क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। अब आगे देखिए, किसी का माइक ऑन रह जाता है, बंद कर लिया करो, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 180 डिग्री आती है। यस और नो?
थीटा Yes, की sir. वैल्यू कितना आता है Yes, 180 sir. डिग्री, और Yes, cos sir. 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस cos 180 की वैल्यू माइनस सपोज अगर हम यहाँ पे ले लें कि ये आपका 4 है, अब 180 मतलब बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे दुश्मन, तो ये 4 है और ये आपका 3 है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप देखें कि 4, अगर ये 4 है और ये 3 है, अगर आप यहां पर इसे ऐसा करें कि भाई 3 आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, अगर आपको उसे राइट साइड में घुमाना है, अभी मैं लेफ्ट और राइट से समझा रहा हूं, ठीक है, बट डायरेक्शन को लेफ्ट और राइट से नहीं लेते, बट आपको एग्जाम समझाने के लिए मैं बता रहा हूं अभी कि जैसे मान लो ये 4 है और ये 3 है, इसका मतलब ये आपका 4 है इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस 3 को इस डायरेक्शन में लिखना चाहूं तो मैं क्या -3 लिख सकता हूं? Yes, sir. क्या मैं -3 लिख सकता हूं? तो यहां पर हमें डॉट Yes. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 4 इंटू -3, क्या डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा? 4 इंटू -3, बिकॉज आपको cos 180 अगर लिखना है तो आपको फिर +3 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने पैरेलल बना लिया, 4 और -3 को, और पैरेलल के अंदर थीटा क्या होता है? 0 होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 4 इंटू -3 कितना आ जाएगा? -12 यूनिट आ जाएगा। -12। और अगर आपने सर, मान तो लो हम पैरेलल नहीं बनाया, मान लो आपने पैरेलल नहीं बनाया और आपको सीधा सीधा लिखना है 4 और 3 के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है, तो हम डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो 4 12 एंड cos 180 की वैल्यू -1, तो 4 इंटू -3 -12 यूनिट्स। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। बीच में कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था, बताओ बेटा क्या है? कोई डाउट पूछ रहा था, क्लियर नहीं हुआ तो बताइए बेटा। सर यस बेटा। सर ये आपने -3 लिया तो उसकी जगह -1 लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा है सर? हाँ, अगर आपने, क्योंकि आपने एंटी पैरेलल ले लिया ना, एंटी पैरेलल, जैसे अगर आपने 3 ऐसे लिखा था, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो आपने -3 कर लिया, इसका मतलब। पर सर ये कोलाइन नहीं होगा, लाइन के ऊपर लाइन नहीं होगा ये वेक्टर -3? हाँ तो हुआ ना, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो प्रोडक्ट करना है, इसीलिए तो एंगल 0 हुआ ना बाद में जाके, जब दोनों कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब कि पैरेलल वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर हुए तभी तो हम इसे कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया बाद में। भाई अगर ये 4 और -3 ये दोनों अगर हम लें, सपोज मान लो ये 180 है या नहीं है वो छोड़ दो, भूल जाओ, तो 4 और -3 क्या दोनों पैरेलल वेक्टर हैं या नहीं है? क्या यस सर। 4 और -3 पैरेलल वेक्टर है या नहीं है? है, और पैरेलल वेक्टर है तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो 4 इंटू -3 तो -12 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्या है नेक्स्ट? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। सो लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट, पहले तो इन दोनों में सेपरेशन ले लेते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन कब आएगा? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट ओनली राइट नाउ, तो पॉजिटिव साइन कब आएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट में, बताओ? बताओ कब आएगा? सर जब जो दोनों वेक्टर्स है वो पैरेलल होंगे, जब पैरेलल दोनों वेक्टर्स के होंगे। बीच में एंगल कितना होगा? 0 से 90 के बीच में होगा, तो 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, तो 0 से 90 के बीच में होगा, तो क्या आपको पॉजिटिव मिलेगा? यस सर।
राइट। Yes, sir. जैसे अगर हम लें कि भाई अगर आपने यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें कि एक वेक्टर है जिसका 3 यूनिट है और दूसरा वेक्टर है वो 4 यूनिट का है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो क्या आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट 3 into 4, तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 यूनिट्स। और अगर हम ये कहें कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ बेटा। मतलब कि अगर ये 4 है और ये 3 है और ये एंगल 60 है, तो कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट। 12√3/2. 3 into 4 into cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 12 into √3/2। सर 1/2। अरे हाँ सर, सॉरी सॉरी, 1/2. यस हाँ यस, सर 1/2 होगी। हाँ हाँ भाई समझ गया सॉरी। तो 12 into cos 60 वैल्यू होगी 1/2, तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा, राइट। अच्छा अगर आप ले यस रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3 into 4 into cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में, Yes, sir. यस सर। कोई डाउट। No, sir. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर 0 से 90 के बीच में। नेगेटिव कब आएगा, when theta is 90 is less than theta is less than 180। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम वैल्यू ले लें 120 डिग्री, कितना ले लें 120, फॉर एग्जांपल ये आपका 4 है, फॉर एग्जांपल ये 4 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं और इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो इसको कि 4 into 3 into cos 120। ठीक है, तो ये तो हो गया 12। अब cos 120 क्या होगा, तो cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 + 30। क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री cos 90 + 30। 3/2 अब cos π/2 + थीटा क्या होगा sin 30। cos π/2 Yes, + sir. थीटा क्या हो जाएगा ऑल एस टी सी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा इंटू माइनस साइन 30 आ जाएगा। यस 12 इंटू यस माइनस साइन 30 मतलब -1/2, तो ये कितना आ जाएगा -6 यूनिट आएगा आंसर। माइनस। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. और यस 180 सर। 180 के अंदर हमने देख लिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। बोलो क्लियर। यस यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। Sir, यस नो सर, बेटा। नो डाउट। सर ये सिग्निफिकेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम किसे बोल सकते हैं? सिग्निफिकेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन एज सच तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं बेटा, कि भाई अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच, बिकॉज कॉस की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में अगर आएगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉट प्रोडक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो अगर 0 से 90 के बीच में अगर आपका थीटा आता है तो cos 0 से लेके cos 90 के बीच में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इसलिए हमने जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो कि 3 जो आपको दिया है वो खुद ही नेगेटिव है, अगर आपको जो 3 की वैल्यू दी है वो खुद ही नेगेटिव है, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है उस थीटा के बेसिस पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर साइन हम ले रहे हैं। लेकिन दो वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर है, जैसे मैं आपको बताऊं नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा जब उसकी डायरेक्शन क्या होती है 90 से अबव, अपोजिट। ठीक है, या ऑपोजिट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम उस चीज को समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं एक बार। सपोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया,
कि यहाँ पर हमने डॉट बी, यहाँ पर हमने ले लिया वेक्टर ए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इस पे हमने ले लिया वेक्टर ए, ठीक है। और अब हम वेक्टर बी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं देखो, हमने वेक्टर बी इसी के ऊपर ले लिया, ठीक है। फिर हमने यहां पर लिया वेक्टर बी, फिर हमने यहां ले लिया वेक्टर बी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर बी को, ठीक है। फिर मान लो हमने यहाँ ले लिया वेक्टर बी को और यहाँ लिया वेक्टर बी को। अब आप समझिए हम करते क्या है, बेसिकली हम उसका प्रोजेक्शन करते हैं, जिसके साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट करना है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसका प्रोजेक्शन करते हैं। तो जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आपको जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो मैक्सिमम मिलेगा, वेक्टर ए डॉट बी जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट मिल रहा होगा क्या वो मैक्सिमम मिल रहा होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो, मिल रहा होगा बेटा। यस सर। अब यहाँ पर जब आप वेक्टर बी का प्रोजेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, भी चलो आपने वेक्टर बी का प्रोजेक्शन इस पे किया, ठीक है। तो वेक्टर बी का जब आपने प्रोजेक्शन किया तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल जो आ रहा है थीटा, दैट थीटा एंगल इज पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पर जो भी थीटा आ रहा है, सपोज वो थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, ये थीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है और ये थीटा की वैल्यू मान लो 90 डिग्री है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर जाके डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 90 पे 0 मिलेगा। बाकी 0 से लेकर Yes, 90 sir. तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको वैल्यू कैसी मिलती रहेंगी, मतलब थीटा अगर आपका 0 टेंड्स टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यस और नो। Yes, sir. अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप 90 से 180 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री से आप जब 180 डिग्री पे जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा मिल रहा है, Negative. नेगेटिव मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप वेक्टर बी को यहाँ पे लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव एंड द मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव एंड दैट इज ऑल्सो मिनिमम। बोलो क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. कोई डाउट। No, sir. ठीक है, और इन सभी का प्रोजेक्शन आप सभी जानते हैं कि हम प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं। देखो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गया, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन यहाँ होगा। बोलो क्लियर है बेटा। Yes, sir. यस अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी आपको गिवन है 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ their scalar product। ठीक है, अच्छा अब समझिए, ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे,
वेक्टर ए आपको जो गिवन है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये गिवन है। और वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। Yes, sir. सो नाउ अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करते आए हैं कि आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप को के से के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टू आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर वेक्टर बी को, वेक्टर ए पे जो टू आई कैप है, वेक्टर बी पे जीरो आई कैप है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो आई कैप लिख सकते हैं, यस और नो। तो टू आई कैप को जीरो आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप, नहीं दिया है तो जीरो ले लो, प्लस फाइव के कैप। और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। अब आप समझिए कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे आप 8। अच्छा, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैंने लिखा वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो टू जे कैप। अच्छा, अब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, जे कैप को जे कैप से करेंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो, और के कैप से के कैप को करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 20। तो आपका जो 20 आंसर आएगा वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 यूनिट्स आ जाएगा। और सर डिस्टेंस फाइंड करने को बोले तो? कौन सा डिस्टेंस? सॉरी सर, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन स्केलर प्रोडक्ट है बेटा, डायरेक्शन कहाँ से होगी इसकी। ओके सर। सर हाँ, बट सर हमने आगे भी तो आए हैं और जे को मल्टीप्लाई किया तो तब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या कह रही हो, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर मान लो आपको गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ये आप सभी को करना है बेटा, वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी आपको गिवन है आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। Find the angle between two vectors। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। देखो हम अभी तक क्या करते आए थे, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे, राइट। हम ऐसे करते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करने के लिए हमें कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ये स्टेप्स हमको समझ में आया, पहले बताओ। यस सर। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर जो आप लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस टू आई कैप, सॉरी माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी कितना है, तो आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, और
इसका मॉड मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के का मल्टीपल में 1 है, अंडर रूट 13, तो ये हो अंडर रूट जाएगा 13, 14, अंडर रूट ऑफ 14। 14, नहीं अच्छा रुको, आपने 4 13 लिखा प्लस है। 9, हाँ 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 14, और मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर बी का मतलब बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, 26, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। हाँ सर। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए में हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 14, और यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 21। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसी स्टेप्स को उठा के मैं ले लेता हूँ आगे। यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा की ये वैल्यू आ गई आपके सामने। अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो -2 इंटू 1 तो क्या आएगा, -2, 3 इंटू 2 तो 6, 1 इंटू -4 तो -4, डिवीजन में अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 21। अब -2 -4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0। यस। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो दोनों के बीच में 0। एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया, यस सर। तो ये आपको एंगल मिल गया। सर एक बार पीछे की स्लाइड करो। हाँ सर पीछे की स्लाइड। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखें। अब देखो अगर हमें यहाँ पे दिया है इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज perpendicular to another vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap, ठीक है, then what is the value of alpha? ये आपसे पूछा गया है। आपको ये जो अल्फा है जो k के मल्टीपल में है यहाँ पर, इसको फाइंड करना है। ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है इससे फाइंड करना है। तो आपको वो दिया गया है 2 वेक्टर्स 2i कैप 3j कैप एंड 8k कैप। एक वेक्टर a ये हो गया, दूसरा है अनदर वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर भी हो गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, मतलब कि कुछ इस तरीके से 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। मान लो ये आपका वेक्टर हो गया, सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सपोज ये आपका वेक्टर हो गया a, ये आपका वेक्टर हो गया a। वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, तो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, तो ये अनदर वेक्टर ले लिया, और ये अनदर वेक्टर है b। वेक्टर b की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, वेक्टर b की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप। अल्फा k कैप। 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, ये वेक्टर b की वैल्यू है, ठीक है।
अब आपको इसका सोल्यूशन करना है कि भाई दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट बी करेंगे और आपको क्या निकालना है, ये जो अल्फा है इस अल्फा को निकालना है। तो सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 90, इसका मतलब cos 90 cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। Zero. तो हम लिख सकते Zero. हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो अब Zero. आपको क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को इक्वेट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2i कैप इंटू 2i कैप को 4i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे -8 तो क्या आएगा -8। फिर 3j कैप को 4j कैप से 12. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12. 12 फिर 8k कैप को अल्फा k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +8 8 अल्फा. 8 8 alpha k cap. और ये किसके इक्विवेलेंट है 0 के इक्विवेलेंट है। अब आप 0. देखो 12 - 8 तो कितना आएगा -4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ अल्फा की जाएगी, वैल्यू 2 1/2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2. सर -4 माइनस को इधर ले जाएंगे सर तो +4 नहीं है +4 आएगा सर 8 12 -8 सर +12 -8 तो हाँ हाँ 1/2 होगा ना सर. अरे रुक जा 1/2 देवता सही है सर। आदमी 2 मिनट। ये +12 -8 हो गया 4 + 8 अल्फा। Exponent तो 8 अल्फा इज इक्वल्स टू -4 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू -4 1/2. बाय 8। 1/2 तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। 1/2 -1/2 इज द आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। यस सर मतलब अगर तुमको Yes, sir. आने लग जाता है तो तुम तो एकदम फॉर्म में ही आ जाते हो, हैं तुरंत ही रोहित शर्मा बन जाते हो, हैं ऐसा है क्या, समझ में आया बेटा सभी को, यस सर Yes sir. Yes, sir. मजा आ रहा है। Yes, sir. बोलो यशवी डाउट पूछ रही थी तुम कुछ। No sir, पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना. हाँ दिखा दी, देख लो। Okay sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B, the sum of vector A plus B is perpendicular to vector A minus B. So what is the ratio of vector A by vector B? ये आपको फाइंड करना है। अब करो ताता तिन्ना, है देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, समझो। जय 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 भाई कहाँ चला गया, सो गया क्या। अब यहाँ पे समझिए, देयर आर टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड B, द सम A plus B इज परपेंडिकुलर टू A minus B। ठीक है, इसका मतलब आप ये सम A plus B को हम एक वेक्टर मान लेते हैं और A minus B को हम एक वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भाई वेक्टर A plus B इसको मैंने x वेक्टर मान लिया एंड वेक्टर A minus B इसको हमने y वेक्टर मान लिया, इजी करने के लिए बता रहा हूं। और दोनों के बीच, दोनों कैसे हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब कि वेक्टर x ये है और ये वेक्टर y 90 है। डिग्री. ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 है। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर x डॉट y इज इक्वल्स टू mod of x mod of y
cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, तो 0 वेक्टर डिग्री। x डॉट वेक्टर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। Yes, वेक्टर sir. x डॉट वेक्टर y इक्वल टू Yes. क्या आ जाएगा? जीरो। और वेक्टर x की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी, और वेक्टर y की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर वेक्टर a को माइनस b से करेंगे तो माइनस ऑफ वेक्टर a डॉट b, फिर इस b को a के साथ करेंगे तो प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, देन वेक्टर b का माइनस b के साथ तो वेक्टर b डॉट b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। यस और नो? अब आप एक चीज समझो Yes, sir. कि वेक्टर a डॉट a एंड वेक्टर b डॉट b, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं? Yes. क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं? और a Yes, sir. माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, करेंगे कि नहीं? करेंगे Yes, सर। sir. करेंगे. तो जब ये वेक्टर a डॉट a, दिस इज पैरेलल वेक्टर एंड दिस इज आल्सो पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ये a डॉट a cos जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अगर आप इसको Yes, लिखना sir. चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डॉट a cos जीरो माइनस b डॉट b cos जीरो इक्वल्स टू 1। cos जीरो की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब Yes, आपसे sir. Yes, पूछा sir. गया था कि आपको क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b, मतलब a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, तो वही हमें मिल रहा है। तो a स्क्वायर दोनों तरफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Yes. अरे a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो यार। यस सर। तो Yes, आंसर sir. क्या आ जाएगा Sir. आपका? हाँ जी सर। मोड ऑफ a बाय मोड ऑफ b क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। Sir. सूर्या सर, No, sir. इसके आगे वाला पेज ले जाओ। ये ले आगे वाला पेज। ओके सर। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो यस इसको सर क्लियर। पैरेलल कैसे लिखते हैं? किसका पैरेलल बेटा? A वेक्टर A डॉट वेक्टर A. उसको हमने पैरेलल कैसे लिखा, ऐसा पूछ रहे हो आप? Yes. ओके, पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे मान लो ये आपका वेक्टर ए है, सपोज ये हमने लिखा कि दिस इज योर वेक्टर ए और दिस इज अगेन योर वेक्टर ए, तो अब ये दोनों वेक्टर क्या पैरेलल नहीं लग रहे आपको? Yes, sir. बस थीटा ऐसे डिग्री। ही, बिकॉज दोनों वेक्टर एक ही हैं, सेम वेक्टर है ना, तो सेम वेक्टर होगा। अगर मान लो वेक्टर ए ऐसा भी होगा तो दूसरा वेक्टर ए भी ऐसा ही होगा, और अगर एक कोई वेक्टर ऐसा ए होगा तो ये वेक्टर ए भी ऐसा ही होगा, बिकॉज सेम है, राइट? Okay, sir. ऐसा, इसीलिए हमने उसको पैरेलल लिया है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ग्रेट। Yes, sir. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। पक्का? सर, यस बेटा। सर ये आपने cos 0 डिग्री लिखा है। कहाँ पे? हाँ, cos 0 डिग्री है बेटा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, बिकॉज पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 0 होता है, और एंटी पैरेलल के बीच में कितना होता है? 180 होता है। यस सर। ठीक है,
Okay, sir. Okay, great.